मानस श्रृंखला में आज का विषय तम। तम प्रकृति के 3 गुणों में से एक है। बाकी 2 गुण हैं सत्व और रज। वैसे गुण का अर्थ होता है गौण। तब गुणी व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति सृष्टि का भी निर्माण करती है तथा दिखाई भी नहीं देती, यानी गौण रहती है। जो दिखाई देता है वह ब्रह्म का ही विवर्त होता है। तब सृष्टि कला और गुणों का सम्मिश्रण जान पड़ता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तब केवल तम था, अंधकार मात्र था। ये स्पष्ट है कि तम को पैदा नहीं करना पड़ता, स्वतः सिद्ध है। तम को अज्ञान का पर्याय इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान को भी पैदा नहीं करना पड़ता। ये तो जन्म के साथ ही आ जाता है। ज्ञान के प्रकाश से तम को हटाया जाता है। तम एक आवरण होता है जो सबको ढक लेता है। ये सृष्टि का सर्वशक्तिमान तत्व है। इसके घेरे में आने पर सारे भेद खो जाते हैं, सारे प्रकाश लुप्त हो जाते हैं। इसी अंधकार या अज्ञान के आवरण में व्यक्ति पूरी उम्र जीता है। अज्ञान रूपी अधर्म है अविद्या, अस्मिता, आसक्ति तथा अभिनिवेश के आवरण धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं। ब्रह्म आगे बढ़ता है। मन, प्राण, वाक के सहारे और माया आगे बढ़ती है। सत, रज, तम रूप में। दोनों ही स्पंदन रूप है। इसमें विस्तार अंश ब्रह्म तथा संकोच भाग माया होता है। आत्मा या जीव भाग में ब्रह्म की प्रधानता है तो शरीर, मन और बुद्धि में माया अथवा तीनों गुणों की। इसीलिए इन तीनों की शुद्ध आवरण संज्ञा है। आत्मा के भी चारों ओर आवरण हैं। ये सारे व्यावहारिक आवरण पंचकोश के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के भीतर केंद्र में आत्मा का स्थान कहा गया है, जिसका स्वरूप ज्ञानात्म साक्षी भाव होता है। 5 कोश अनुभवों पर आधारित है। आत्मा अनुभवातीत है। अनुभव का अर्थ है मैं का होना। अंतिम आनंदमय कोश भी अनुभव युक्त ही है, किंतु आत्मा के साथ एकाकार जैसा रहता है। आह्लाद और संवित भिन्न होते हुए एक ही है। आत्मा प्रसाद कहलाता है। साक्षी को ही सत्य या परमात्मा कहते हैं। ध्यान मग्न व्यक्ति साक्षी भाव तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये प्रयास ही नहीं पहुंचने देता। यही अनुभव बनकर साक्षी से दूरी बनाए रखता है। टीवी, सिनेमा देखते समय सब कुछ ना कुछ अंश तक साक्षी भाव में रहते हैं। अभिनय मानकर तटस्थ रूप से देखते हैं। यदि जीवन को भी ऐसे ही देखा जाए तो साक्षी भाव सहज ही उपलब्ध हो जाता है। होता इसलिए नहीं है कि तम या अज्ञान भाव स्थूल शरीर से ही रूढ़ा बनने लगता है। मन की हलचल, विचारों का अनवरत प्रवाह तथा भीतर चलने वाले चलचित्र बंद होने का नाम ही नहीं लेते। इसके बिना दृष्टा भाव को कैसे उपलब्ध हो आदमी? इन सारी बाधाओं के कारण भी वही अज्ञान रूपी तम है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति एवं अभिनिवेश। मौन होते ही विचार तथा चित्र चलने शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी लगते हैं तो कुछ बुरे भी लगते हैं, क्योंकि हमारी अवधारणा में हम निर्णय करके स्वरूप तय कर लेते हैं। राग के कारण व्यक्ति या विषय अच्छे लगते हैं। उनके चित्र सामने आते ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। आगे का प्रवाह रुक जाता है। हम विषय के साथ खो जाते हैं। तटस्थता में व्यवधान हो जाता है। द्वेष, भय, ईर्ष्या, लोभ आदि भी
प्रवाह को रोकते हैं, तटस्थता टूट जाती है। इसी प्रकार इंद्रियों के अलग अलग विषय जो बहुत अच्छे या बहुत बुरे लगते हैं, हमारी तटस्थता या साक्षी भाव में बाधक बनते हैं। प्रकृति में तो न कुछ अच्छा न कुछ बुरा, हमारे अहंकार का निर्णय होता है अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा। इसी को अज्ञान भाव कहते हैं। अहंकार से ही प्रकृति बनती है। बुद्धि भी अहंकार का ही रूप है। अहंकार का एक कमाल और देखने को मिलता है। वह गलती, कमजोरी अथवा अज्ञान को स्वीकारने नहीं देता, बल्कि उसे आवृत करने का ज्ञान के पर्दे में प्रयास करता है। हमारे सारे बुद्धिजीवी अज्ञान को ज्ञान से ढकने में लगे रहते हैं। इससे ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता, जीवन उधर्वगामी भी नहीं होता। ज्ञान भीतर का विषय है, बाहर सूचनाएं और जानकारियां हैं। इनका आत्मा से सीधा संबंध नहीं हुआ करता। ये भी सच है कि अज्ञान के मार्ग से ही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। स्थूल शरीर के रास्ते से ही सूक्ष्म को जान सकते हैं। ज्ञान और अज्ञान भी केवल मन की स्थितियां मात्र हैं। मन का निर्माण भी इच्छा के साथ होता है। इच्छा मन के केंद्र में बैठकर मन को चलाती है। बिना अज्ञान या ज्ञान के इच्छा पैदा नहीं होती। ज्ञान के कारण ही इच्छा को अभिव्यक्ति मिलती है, शब्द या भाषा की उपलब्धि होती है। फिर भी यह ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। अज्ञान के आवरणों को नहीं हटा सकते। ज्यों-ज्यों भीतर जाते हैं, धरातल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। बाहरी ज्ञान प्रकाशित नहीं कर सकता। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, वहां प्रज्ञा ही कार्य कर सकती है। ज्ञान का अहंकार तो आवरण बढ़ाता है, व्यक्ति को संवेदनाहीन बना देता है। उसके लिए तो भीतर के दरवाजे बंद ही समझो। संपूर्ण जीवन ही नीरस, अंधकार में और शरीर जीवी की तरह हो जाता है। घोर से घोरतम अंधकार की ओर चलता है। अहंकार के आवरण में व्यक्ति अपनी ही बात को सही मानता है, कुछ दूसरों से भिन्न भी करना चाहता है। इससे उसके अहंकार की तुष्टि होती है। इसके लिए वह जीवन की प्राकृतिक सहजता को छोड़कर दूसरों की नकल में भी उतर सकता है, अथवा स्वयं दूसरों से अलग नजर आना चाहता है। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है सृष्टि में। हमारा अहंकार उससे भी आगे निकलना चाहता है। अतः जो जैसा है वैसा नहीं जीता। हर अहंकार की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। निराशाएं, भय आदि भी इन्हीं से निकलते हैं। मन सदा आशंकाओं से घिरा ही रहता है। साक्षी भाव कैसे हो? मन के स्वरूप, चंचलता, सहजता आदि से व्यक्ति बहुत बार मुंह फेरे रहता है। न तो इनको जानने का प्रयास करता, न ही इनको मानने का। यही अज्ञान के अहंकार का आवरण है। बाहरी ज्ञान भी भीतर के लिए तो अज्ञान ही है। यदि व्यक्ति स्वीकार कर ले अपने अज्ञान को और योग के द्वारा ध्यान मार्ग पकड़ ले, तो अपने एक एक आवरण को, तम को, पाश को, बंधन को समझता चला जाएगा। ये समझना ही आवरण हटाना है। तम दूर होता ही चला जाएगा। शनै शनै रज और सत्व भी मनोमय कोश के साथ छूट जाते हैं। प्रकृति सहज भाव से ब्रह्म से जा मिलती है। अंधकार का स्थान प्रकाश ले लेता है।